नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रताप पटेल है। मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रताप स्टडी ग्रुप ऑफ मैथमेटिक्स में आपका स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा वर्गमूल निकालना सीखेंगे। पहले नंबर हम यह चर्चा करेंगे कि इस विधि को अभाज्य गुणनखंड विधि क्यों कहते हैं। इसके लिए मैं पहले आपको एक एग्जाम्पल बताऊंगा और फिर इसके आगे हम बहुत सारे एग्जाम्पल के द्वारा वर्गमूल निकालना सीखेंगे। हमने यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए जैसे यहाँ पर ले लिया हमने 324, ठीक है। तो पहले नंबर हम इसके गुणनखंड करेंगे। तो पहले नंबर हम इसको 2 से काटेंगे, तो 2 एकम 2, यहाँ पर एक हासिल हो जाएगी, तो यहाँ पर हो जाएंगे 12, तो भाग जाएगा 6 बार, यहाँ पर भाग जाएगा 2 बार, ठीक है। अभी भी हमारी यह 2 से कटेगी, तो यहाँ पर जाएगा भाग जाएगा 8 बार, यहाँ पर जाएगा 1 बार, ठीक है। अब यह संख्या हमारी 3 से नहीं कटेगी, 2 से नहीं कटेगी, तो हम इसको 3 से काटेंगे, तो भाग जाएगा 27 बार। फिर यहाँ पर भाग लगाएं 3 का, तो यहाँ पर हो जाएंगे 9, फिर भाग देंगे 3 का, सो 3 तिरका 9 और 3 एकम 3। अब बात आती है कि इस विधि को हम अभाज्य गुणनखंड विधि क्यों कहते हैं। यहाँ पर हम जिस भी संख्या का भाग देंगे वह संख्या अभाज्य संख्या होगी, मतलब उस संख्या का गुणनखंड वही संख्या, मतलब वही संख्या होगी। जैसे 2 का गुणनखंड 1 होगा या 2 होगा। 3 का गुणनखंड 1 भी होता है और 3 भी होता है। उस संख्या को हम अभाज्य संख्या कहते हैं जिसके 2 ही गुणनखंड होते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए हमने यहाँ पर 4 ले लिया है, तो 4 हमारे 2 से भी कट जाएगी, 4 से भी कट जाएगी और 1 से भी कट जाएगी। जिस संख्या के 2 या 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं उस संख्या को हम भाज्य संख्या कहते हैं। लेकिन जिस संख्या के केवल 2 ही फैक्टर होते हैं, 2 ही गुणनखंड होते हैं, उस संख्या को हम अभाज्य संख्या कहते हैं। और इस विधि में हमारे यहाँ पर जो भी संख्या आएगी वह संख्या अभाज्य संख्या होगी, इसीलिए इस विधि को हम अभाज्य गुणनखंड विधि कहते हैं। तो हम यहाँ पर 324 का वर्गमूल भी निकाल कर देख लेते हैं। 324 पर √ चढ़ाया और यहाँ पर 2 बार गया भाग, 3 3 और 3 और 3, ठीक है। अब यहाँ पर हम जोड़े बनाते हैं। तो यहाँ पर से हमने जोड़ा बनाया, तो 2 हमारे यहाँ से निकल आएंगे, यहाँ से निकलेंगे हमारे 3, ठीक है, और यहाँ से निकलेंगे हमारे फिर से 3। अब हम इन संख्याओं को आपस में गुणा करेंगे, तो यहाँ पर हो जाएंगे हमारे 6 और 6 × 18। तो इस तरह से हम अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा और आगे की संख्याओं का गुणनखंड निकालेंगे। यहाँ पर हम थोड़ी भाज्य अभाज्य संख्या पर भी बात कर लेते हैं। जैसे अभाज्य संख्याएं, पहले भाज्य संख्याएं, वे संख्याएं जिनके 2 या 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए जैसे हमने ले लिया है पड़ी 16,
अब हमारी 16 देखो किस किस नंबर से कटेगी। पहले तो कटेगी यह 1 से, फिर इसके बाद यह कटेगी 2 से, 2 के बाद यह संख्या कटेगी हमारी 4 से, 4 के बाद यह कटेगी हमारी 8 से, और 8 के बाद कटेगी यह 16 से। तो इस संख्या के 2 से अधिक गुणनखंड हैं। 1 2 3 4 5, इसके 5 गुणनखंड हैं, तो यह संख्या भाज्य संख्या होगी। अब हमारी दूसरी संख्या अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं जिनके केवल 2 ही गुणनखंड होते हैं, अभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे एग्जाम्पल के लिए हमें यहाँ पर जैसे हमने यहाँ पर लिख लिया है 2। अब 2 का पहला गुणनखंड तो 1 होगा और दूसरा गुणनखंड 2 ही होगा। जैसे और एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे हमने यहाँ पर लिख लिया है 11। अब 11 हमारी पहले 1 से कटेगी, फिर 2 से, फिर उसके बाद 11 से ही कटेगी। जैसे अगली और संख्या देख लेते हैं, जैसे 13। तो जैसे 1 से भी कटेगी और 13 से भी कटेगी। इनके केवल 2 ही गुणनखंड होते हैं। यदि उस संख्या के 2 या 2 से अधिक गुणनखंड हैं तो वह भाज्य संख्या में पहुंच जाती है। यदि उस संख्या के 2 ही गुणनखंड हैं तो वह अभाज्य संख्या होगी। लेकिन नोट के लिए मैं आपको बता दूं कि जैसे हर संख्या तो भाज्य अभाज्य होती है, लेकिन जब बात एक की आती है, एक की आती है, तो यह ना तो अभाज्य होती है और ना ही भाज्य होती है। दोनों में से कोई भी संख्या नहीं होती है। ना हम एक को भाज्य कहते हैं, ना ही अभाज्य कहते हैं। यह दोनों संख्याओं के बीच की कड़ी है। इसी तरह से 0 भी हमारा इसी कड़ी के अंतर्गत आता है। ना हम उसको भाज्य में रखते हैं, ना ही अभाज्य में रखते हैं। और हम इसी तरह से आगे वर्गमूल निकालने के लिए कुछ एग्जाम्पल के द्वारा आपको समझाएंगे। हम इसकी शुरुआत पहले सबसे छोटे नंबर से शुरुआत करेंगे और एंड में बहुत ही हाईएस्ट नंबर तक हम वर्गमूल निकालना सीखेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। तो हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे कि सबसे छोटे वाले अंक से। यहाँ हम 16 से शुरुआत करेंगे कि हम अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 16 का वर्गमूल कैसे निकाल सकते हैं। वर्गमूल तो 16 के पहले हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 16 को हम पहले नंबर काटेंगे 2 से, तो यहाँ पर हमारा भाग जाएगा 8 बार। फिर इसको काटेंगे 2 से तो जाएगा 4 बार। फिर 2 से काटेंगे तो जाएगा 2 बार। फिर 2 से काटेंगे तो 1 बार। अब हम यहाँ पर वर्गमूल निकाल रहे हैं, तो हमें यहाँ पर 16 को अंडर रूट में लिखना पड़ेगा। अब रूट को 16 को हमने रूट में लिख लिया, तो हमेशा यहाँ पर वर्गमूल में हमेशा 2 के ही जोड़े बनेंगे। तो हम पहले इसको लिख लेते हैं 2 गुणे 2, यहाँ पर भी 2 और 2। अब यहाँ पर हम इन सब के जोड़े बनाएंगे 2 के। तो एक जोड़ा हमारा यहाँ से बन गया, एक जोड़ा यहाँ से बन गया। तो इस जोड़े के 2 तारेंगे, इसके भी 2, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे 4। 16 का वर्गमूल 4। अब इसके बाद हम थोड़ा और लार्जेस्ट नंबर लेते हैं।
जैसे अब हमने यहाँ पर ले लिया है 25, ठीक है। 25 का वर्गमूल निकालना है तो पहले हम इसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो अब यह संख्या 25 हमारी ना 2 से कटती है ना ही 3 से कटती है। अब इसके बाद हम इसको काटेंगे सीधे डायरेक्ट 5 से। तो 5 से काटेंगे तो 5 बार जाएगा और 5 से काटेंगे तो 1 बार जाएगा। तो 25 का वर्गमूल निकालना है तो 5 गुणा 5, यहाँ से हमारा जोड़ा कंप्लीट हो गया। तो यहाँ इसको लिखेंगे हम 5 का वर्गमूल हो गया 25, 25 का वर्गमूल हो गया 5, ठीक है। अब इसके बाद हम इससे थोड़ा और बड़ा नंबर लेते हैं। पच्चीस के बाद हमने यहाँ पर ले लिया है 81। 81 का हमें वर्गमूल निकालना है कि 81 का वर्गमूल क्या होगा। तो हम पहले नंबर इसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 81 का गुणा, इसमें लगाएंगे 2 का भाग, तो 2 का भाग नहीं जाता। अब इसके बाद हम 3 का भाग लगाएं तो 3 का भाग हमारा 81 में चला जाएगा। पहले जाएगा 2 बार, यहाँ से हासिल आएगी 2, तो यहाँ पर हो जाएंगे 21, 21 3 7 21। अब इसको काटेंगे 3 से तो 3 नाम 27। अब फिर इसको काटेंगे 3 से तो यहाँ पर आ जाएगा 3, और फिर 3 से काटेंगे तो यहाँ पर 1। अब 81 को लिखेंगे हम रूट के अंदर, और यहाँ पर लिखेंगे जितने बार हमारे गुणनखंड हुए हैं, अभाज्य गुणनखंड। तो एक जोड़ा हमारा यहाँ से कंप्लीट हो गया, एक जोड़ा यहाँ से कंप्लीट हो गया। तो हम सिंगल सिंगल इसको लिख लेंगे। तो इसका 81 का आंसर आ गया 9। तो इसके बाद हम इससे थोड़ा और बड़ा नंबर लिख लेते हैं। तो अब हमने यहाँ पर लिख लिया है 81 के बाद हम लिख ले हैं यहाँ पर 169। तो इसके हमें वर्गमूल निकालना है तो पहले हम इसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो हम इसको काटेंगे। पहले हम इसको 2 से काटेंगे तो लास्ट में 9 है तो नहीं कटेगी। अब हम इसको काटेंगे 3 से। अब हमें 3 से काटना है तो 3 5 15, यहाँ पर एक बचे तो हो गए 19, तो ये 3 से भी नहीं कटेगा। अब हम इसको काटेंगे 5 से, तो 5 से तो नहीं कटेगा। इसके बाद हम इसको काटेंगे 7 से, 7 से भी नहीं जाएगा। अब इसको हम काटेंगे डायरेक्ट 13 से। 13 से हम काटेंगे तो हमारा भाग जाएगा 1 बार, यहाँ से 3 निकलेंगे तो यहाँ पर हो जाएंगे 39। 39 तो 13 3 39। अब 13 एकम 13 और 1, तो 39 का पर चढ़ाएंगे हम रूट। तो अब हम इसको लिखेंगे 13 और यहाँ से लिखेंगे 13। तो यहाँ पर से एक जोड़ा बन गया, तो यहाँ से 13 हम निकाल लेंगे। इसके बाद हम थोड़ा और बड़ा नंबर लिख लेते हैं। जैसे अब हमने निकालना है हमें ये 225 का। तो जैसे हमें 225 का वर्गमूल निकालना है तो पहले हम इसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 225। अब इसको हम पहले काटेंगे 2 से, तो 2 से नहीं जाना क्योंकि इकाई अंक 5 है। अब इसके बाद हम इसको काटेंगे 3 से, तो 3 से जाएगा, यहाँ पर भाग जाएगा 7 बार, यहाँ से 1 बची तो यहाँ पर हो जाएंगे 15, तो 3 5 15। अब इसको काटेंगे हम 3 से फिर से, तो 3 2 6 और 3 5 15। अब इसको काटेंगे हम 5 से, 5 5 और 5 एकम 5, ठीक है। 215 पर हम चढ़ाएंगे रूट और यहाँ से इन संख्या को लिख लेंगे। 3 गुणा 3, यहाँ पर लिखेंगे 5, यहाँ पर लिखेंगे 5। तो एक जोड़ा हमारा यहाँ पर कंप्लीट हुआ, एक जोड़ा यहाँ पर कंप्लीट हुआ, तो यहाँ पर हो जाएंगे 3 और 5, तो हो गया 15। इस तरह से 225 का वर्गमूल 15।
ठीक है। इसके बाद अब हम थोड़ा और इससे बड़ा नंबर लेंगे। इसी तरह हम कंटिन्यू करते जाएंगे। जैसे अब हमने यहाँ पर ले लिया है 256 का वर्गमूल निकालना है। दो सौ छप्पन का वर्गमूल निकालना है तो पहले हम इसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 256 को हम काटेंगे पहले 2 से, तो यहाँ पर एक बार भाग जाएगा, यहाँ पर जाएगा हमारे 2 बार, 2 दूनी 4, यहाँ से एक बचेगा तो यहाँ पर हो जाएंगे 16, तो यहाँ पर आ जाएगा 8, क्योंकि 2 8 है 16। अब इसमें फिर से हम 2 का भाग लगाएंगे तो यहाँ पर जाएगा 6 बार, यहाँ पर जाएगा 4 बार। ठीक है, इसको हम फिर 2 से काटेंगे तो यहाँ पर आएगा 3, यहाँ पर आ जाएगा 2, फिर इसको 2 से काटेंगे तो यहाँ पर जाएगा 16 बार, 2 से काटेंगे तो हो जाएगा यहाँ पर 8, फिर इसको 2 से काटना है तो हो जाएंगे 4, और फिर इसके बाद 2 से काटेंगे तो 2, और 2 से काटेंगे 1। अब इसके हम फैक्टर लिख लेते हैं। तो 256 के फैक्टर हमारे कितने हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 2 गुणे 2, 2 गुणे 2, 2 गुणे 2, 1 2 8। ठीक है, अब यहाँ से हम जोड़े बनाएंगे। तो एक जोड़ा हमारा कंप्लीट हो गया, एक ये हो गया, एक यहाँ पर है और एक यहाँ। ठीक है, तो 1 2 3 4, 4 जोड़े हमारे कंप्लीट हुए। तो 2 2 और 2 और 2, हर जोड़े में से एक एक संख्या आएगी, तो यहाँ पर हो जाएगा 16, क्योंकि 2 का गुणा करेंगे 2 में से हो जाएगा 4, 4 का गुणा 2 का गुणा करेंगे 2 में से हो जाएंगे 4, 4 का गुणा करेंगे 2 में से 8, और 8 का गुणा करें 2 में से हो जाएंगे 16। ठीक है, इसके बाद हम इससे थोड़ा और लार्जेस्ट नंबर लेते हैं। जैसे अब हमने यहाँ पर ले लिया है 400। अब 400 का हमें वर्गमूल निकालना है, तो हम पहले इसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो हमने 400 में भाग लगाया है 2 का, अब हम यहाँ पर 2 का भाग लगाएंगे तो हमारा भाग जाएगा यहाँ पर 2 बार, यहाँ पर हो जाएंगे 0, फिर इसमें 2 का भाग लगाएंगे तो यहाँ पर जाएगा 1 बार और लास्ट में 2 0। अब इसको 2 से काटेंगे तो हो जाएगा हमारा यहाँ पर 5, तो यहाँ पर हो जाएगा 0। अब इसको हम 2 से काटेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 25। ठीक है, अब इसको हम 5 से काटेंगे तो 5, और फिर 5 से काटेंगे 1। ठीक है, अब 400 का हमें वर्गमूल निकालना है, तो हम इसको 400 को अंडर रूट में लिख लेते हैं। तो अब हम यहाँ पर अपने फैक्टर उतार लेते हैं, 1 2 3 6। ठीक है, 2 2 2 2 और 5 और 5। ठीक, अब यहाँ से हम जोड़े में से कॉमन लेंगे, तो एक जोड़ा कंप्लीट ये हो गया, एक हो गया ए, और एक यहाँ पर 5 का, तो एक जोड़े के आएंगे 2, यहाँ पर भी 2 का जोड़ा कंप्लीट हुआ तो यहाँ पर भी 2, यहाँ पर 5 का जोड़ा कंप्लीट हुआ तो 5, यहाँ पर हो जाएगा 4, और 4 का गुणा करेंगे 5 में तो हो जाएगा यहाँ पर 20। इस तरह से 400 का वर्गमूल 20। ठीक है, अब हम इससे थोड़ा और बड़ा नंबर लेते हैं प्रैक्टिस के लिए। जैसे अब इसके बाद हमने यहाँ पर प्रैक्टिस के लिए ले लिया है 625। 625 का हमें वर्गमूल निकालना है, तो पहले हम इसको अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा इसके फैक्टर निकालेंगे। तो 625 हमारी कटेगी यहाँ पर 3 से तो नहीं कटेगी, सीधे डायरेक्ट हम 5 से ही इसको काटते हैं। तो 5 एकम 5, यहाँ से हासिल आएगी तो यहाँ पर हो जाएंगे 12, तो भाग जाएगा 2 बार, यहाँ से हासिल जाएगी तो यहाँ पर हो जाएंगे 25, हो जाएगा 5 बार। फिर इसको हम काटेंगे 5 ही से, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 2 और यहाँ पर 5।
आप फिर इसको 2 से 5 से काटेंगे, 5 से काटेंगे तो यहाँ पर 25 और फिर 5 से काटेंगे तो 5 एकम 5। ठीक है, इसके बाद हम इसको अंडरवुड में लिख लेंगे और इसके फैक्टर को भी लिख लेंगे। ठीक है, यहाँ पर भी हमारे जोड़े कंप्लीट हो गए थे। एक जोड़ा यहाँ पर बन गया, एक जोड़ा यहाँ पर बन गया, तो यहाँ पर 5 हो जाएगा और यहाँ पर 5 तो 25। इस तरह से 625 का वर्गमूल 25 आ गया। अब हम इससे और थोड़ा बड़ा नंबर लेते हैं। जैसे अब हमने यहाँ पर ले लिया है 1764। 1764 का अब हमें यहाँ पर वर्गमूल निकालना है। तो हम इसका वर्गमूल कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले हम इसके फैक्टर तोड़ेंगे अभाज्य जोड़नखंड विधि द्वारा। 1764 इसको पहले नंबर हम काटेंगे 2 से। 2 से काटा तो यहाँ पर भाग जाएगा हमारा 17, तो यहाँ पर 8 बार जाएगा और हासिल यहाँ पर आ जाएगी, तो यहाँ पर हो जाएंगे 16, तो फिर जाएगा 8 बार, तो अब यहाँ पर हो गए 4, तो 4 का जाएगा 2 बार। अब इसको हम फिर से काटेंगे तो यहाँ पर कटेगा हमारा 2, यहाँ पर 4 आए, यहाँ पर फिर से 4 आएंगे, यहाँ पर 1। अब इसको हम काटेंगे 3 से, क्योंकि यहाँ पर इकाई अंक हमारा 2 आ गया, 1 आ गया तो आ गया है, 2 से नहीं कटेगा, तो अब हम इसको 3 से काटते हैं। तो 3 एकम 3, यहाँ पर हो जाएगा 3 चौके 12, यहाँ से हासिल निकलेगी 2, तो यहाँ पर हो जाएंगे 21, 3 7 21। अब इसको हम फिर 3 से काटते हैं तो 3 चौके 12, यहाँ से हासिल आएगी, तो यहाँ पर हो जाएंगे 27, तो 3 नाम 27। अब इसके बाद यह हमारी 3 से तो नहीं कटेगी, क्योंकि 3 एकम 3 बची, यहाँ पर 1 तो हो गए 19, 3 छंग 18, तो यह हमारी अब 3 से नहीं कटेगी। अब इसको हम 5 से भी नहीं काटेंगे, अब इसको हम काटेंगे सीधे डायरेक्ट 7 से। 7 से काटेंगे तो 7 और यहाँ पे 7 7। अब इसके हम फैक्टर लिखेंगे, तो 1764 तो 2 2, इसके बाद हमारे यहाँ आए थे 3 और 7 और 7। अब यहाँ से हम सबके जोड़े निकालेंगे, तो एक जोड़ा हमारा 2 का कंप्लीट हुआ, एक 3 का और एक 7 का, तो हम यहाँ से लिखेंगे 2, यहाँ से लिखेंगे 3 और यहाँ से 7, तो ये हो जाएगा 6 और 6 7 42। इस तरह से 1764 का हमारा वर्गमूल 42 आता है। अब इसके बाद हम इससे थोड़ा और बड़ा नंबर लेते हैं कि हम और किस तरह से इसको लगा सकते हैं। जैसे अब इसके बाद हमने ले लिया है यहाँ पर 8100, ठीक है, 8100 का अब हमें निकालना है वर्गमूल। तो हम पहले नंबर इसके अभाज्य जोड़नखंड विधि द्वारा गुणनखंड तोड़ेंगे। तो 8100, इसको पहले नंबर हम 2 से ही काटेंगे। यहाँ पर हमने 2 से काटा तो यहाँ पर हमें प्राप्त होंगे 4, यहाँ पर भाग नहीं जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 0। आप 2 पंचे 10 और यहाँ पर हो जाएगा 0। आप फिर इसको 2 से काटेंगे तो यहाँ पर 2, यहाँ पर 0, यहाँ पर हो जाएगा 2 और यहाँ पर हो जाएगा 5। अब इसको काटेंगे हम 3 से। पहले 3 से देखते हैं, अगर 3 से नहीं काटेगा तो फिर 5 से काटेंगे। तो 3 छंग 18, यहाँ से बचे 2, कट जाएगा 3 छंग 18, यहाँ पर बचे 2, तो होगा यहाँ पर 22, तो 3 7 21, यहाँ से बची 1, तो यहाँ पर होगा 15, 3 5 15। अब हम फिर इसको 3 से फिर से काटेंगे, तो 3 से काटेंगे तो जाएगा 2 बार, फिर जाएगा 2 बार, यहाँ से हासिल हो गई, तो यहाँ पर होगा 15, फिर जाएगा 5 बार। अब हम फिर से इसको 3 से ही अभी काटेंगे, तो यहाँ पर काटा हमने 3 7 21 और यहाँ से हासिल आई, यहाँ पर से होगा 15, तो 3 5 15। अब हम फिर इसको 3 से ही अभी काटेंगे, क्योंकि अभी हमारा इसमें 3 का भाग जा रहा, तो
2 बार जाएगा, 3 दूनी 6, हासिल आई तो यहाँ पर हो जाएंगे 5, तो हो जाएगा 25। अब इसके बाद हम इसको 5 से काटेंगे, तो 5 बार और 5 से काटेंगे 1 बार, ठीक है। अब इसके हम गुणनखंड लिख लेते हैं, तो 8100 का यहाँ पर चढ़ा दिया रूट, तो यहाँ पर 2 2 3 3, यहाँ पर भी 3 3, इसके बाद 5 और 5, ठीक है। अब यहाँ से हम सबके जोड़े निकाल लेते हैं, तो 2 का जोड़ा हमारा यहाँ पर ए बन गया, 2 3 का और 5 का, तो हर जोड़े में से हम एक एक संख्या निकालेंगे। तो 2 यहाँ से निकलेंगे 3, यहाँ से निकलेंगे 3 और यहाँ से निकलेंगे 5, तो 6 और यहाँ से हो गया 15, तो 15 छक्के 90। इस तरह से 8100 का वर्गमूल हो गया 90। अब इसके बाद हम इससे थोड़ा और बड़ा नंबर लेते हैं, जैसे अब हमने यहाँ पर प्रैक्टिस के लिए ले लिया है 9216। अब इसके पहले हम इसके अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा इसके गुणनखंड तोड़ेंगे, तो 9216, तो इसको हम पहले 2 से काटेंगे, तो यहाँ पर भाग जाएगा हमारा 4 बार, फिर यहाँ से हासिल आ गया तो जाएगा यहाँ पर 6 बार। अब यहाँ पर भाग नहीं जाता तो आ जाएगा हमारा 0, अब जाएगा इसके बाद 16 में भाग जाएगा 2 का 8 बार। इसके बाद हम इसको 2 से काटेंगे, तो 2 बार जाएगा, फिर 3 बार, फिर यहाँ पर 0 का 0, फिर जाएगा 4 बार। अब हम इसको फिर से 2 से काटेंगे, तो 2 एकम 2, यहाँ पर 2 एकम 2 और यहाँ पर हो जाएंगे 5, यहाँ पर हो जाएंगे 10, तो 5 बार, फिर 2 बार। अब इसको हम फिर से 2 से काटेंगे, तो हमारा भाग जाएगा यहाँ पर 5 बार, यहाँ से हासिल यहाँ पे हो जाएंगे 15, सो जाएगा हमारा भाग 7 बार। अब यहाँ से हासिल आएगी तो यहाँ पर हो जाएंगे 12, फिर हमारा भाग जाएगा यहाँ पर 6 बार। अब हम इसको फिर से 2 से काटेंगे, तो 2 से कटेगा हमारे यहाँ पर आ जाएंगे 2 दूनी 4, यहाँ से एक हासिल निकलेगी तो यहाँ पर हो जाएंगे 17, तो हमारे यहाँ पर 8 बार, ठीक है। फिर यहाँ से हासिल निकलेगी तो यहाँ पर हो जाएंगे 16, तो यहाँ पर हो जाएंगे 8 फिर से। अब हम फिर इसको 2 से काटेंगे, तो यहाँ पर जाएगा 2 बार, 1 बार, यहाँ पर जाएगा 4, यहाँ पर हो जाएगा 4, ठीक। अब इसको हम फिर से 2 से काटेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 7 और यहाँ पर हो जाएंगे 2। फिर हम इसको काटेंगे 2 से ही, अभी क्योंकि अभी हमारा इकाई अंक 2 है, तो अभी यह संख्या 2 से ही कटेगी, तो 2 से कटेगी तो यहाँ पर हो जाएंगे 3, यहाँ से हासिल निकलेगी तो हो जाएंगे यहाँ पर 12, तो हो जाएंगे 36। अब हम इसको काटेंगे 2 से ही। अब हम इसको 2 से काटते हैं, तो यहाँ पर हमारा भाग जाएगा 1 बार, यहाँ पर हो जाएंगे 16, सो हो जाएंगे 8 बार, ठीक है। अब इसको हम 2 से ही काटेंगे, तो यहाँ पर हो जाएंगे 9। अब 9 हमारी 2 से नहीं काटती, तो हम इसको 3 से काटेंगे, तो 3 एकम 3 तिरका 9 और 3 एकम 3, तो हम यहाँ पर निकाल लेते हैं 9216 का वर्गमूल। तो 9216 को हम रूट में लिख लेंगे, तो यहाँ से हमारे जोड़े बनेंगे फर्स्ट कंप्लीट, सेकंड, यहाँ पर थर्ड, यहाँ पर फोर्थ, यहाँ पर फिफ्थ और यहाँ पर 6, ठीक है। तो फिफ्थ के जोड़े हमारे 5 के जोड़े बने हैं, यहाँ पर 2 के 5 जोड़े बने हैं, तो हम यहाँ पर 2 को 5 बार लिखेंगे। इसके बाद हमारा लास्ट एक पेयर हमारा 3 का बना, तो हम 3 लिखेंगे, ठीक है। अब इसको हम गुणा करेंगे, तो यहाँ पर हो जाएंगे 4 का गुणा करेंगे 2 में, सो हो जाएंगे 8 का गुणा करेंगे 2 में 16 का गुणा करेंगे 2 में, सो हो जाएंगे 32 को गुणा करना है 3 में, तो यहाँ पर हो जाएंगे 6 और यहाँ पर हो जाएंगे 96। सो हमारा 9216 का वर्गमूल 96 हो गया, 96। मैं आशा करता हूँ कि आज मैंने कक्षा में जो आपको पढ़ाया है वो आपको बाकायदा समझ में आया होगा, और आप यह वर्गमूल निकालने की सबसे सरल और सबसे अच्छी विधि है। इस विधि के द्वारा हम यह भी पता कर सकते हैं कि यह
कि कोई संख्या पूर्ण वर्ग है या नहीं। यदि पूर्ण वर्ग है तो इसकी उस संख्या के इस तरह से प्रत्येक संख्या के जोड़े बनेंगे। यदि वह पूर्ण वर्ग नहीं है तो उस संख्या के एक या दो या फिर दो से अधिक संख्याएं ऐसी होंगी जिनके जोड़े नहीं बनते होंगे। इस क्लास में एग्जाम्पल के द्वारा बहुत सारे एग्जाम्पल के द्वारा वर्गमूल निकालना सीखा है। और आपको यदि मेरे द्वारा पढ़ाया हुआ बहुत ही अच्छा लगता है तो आप मेरे चैनल या अपने परिवार जिसका नाम स्टडी ग्रुप ऑफ मैथमेटिक्स में, उसमें जुड़े और मैथ को इसी तरह से सीखें ताकि आगे चलकर आप इसका उपयोग अपने जीवन के विकास या अपने किसी भी विकास में कर सकें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।